बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। तो स्टूडेंट्स, हमारा यूनिट नंबर 1 चल रहा है। 1.1 हमारी फिनिश हो गई थी, 1.2 हमारी जारी है। कल हमने टाइप 1 सीखी, आज हमारे पास जो है टाइप 2 है कि आपके पास एक पॉलिनोमियल होगा, फिर उसका साथ उसका रेसिप्रोकल भी मौजूद हो। तो ये आपने टाइप 2 ध्यान में रखी है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व द इक्वेशन x प्लस 2 माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू 3/2। अब देखिए ये टर्म है आपके पास अलजेब्रिक और इसका रेसिप्रोकल भी मौजूद है। तो फिर आपने जहन में ये लाना है कि ये टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन है। तो आप देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपने लेट कर लेना है, लेट y इज इक्वल टू x प्लस 2, यानी आपने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को y के इक्वल लेट कर दिया। ठीक है, आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दी। अब आपने इसका साथ चूंकि रेसिप्रोकल मौजूद है तो आपने इसका रेसिप्रोकल ले लेना है। आप फिर आप लिखेंगे कि टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 की रेसिप्रोकल आप लेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 2। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि अब आप लिख सकते हैं कि नाउ इक्वेशन ए बिकम्स, ठीक है, इनको अब ये भी हम लिख सकते हैं कि यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इन इक्वेशन ए, यानी इक्वेशन ए के अंदर आप 1 और 2 को यूज करें तो डेफिनेटली जहाँ पे x प्लस 2 होगा वो y बन जाएगा, जहाँ पे 1 अपॉन एक्स प्लस 2 होगा तो वहाँ पे 1 अपॉन y। ठीक है, तो फिर हमारे पास क्वेश्चन की नौयत क्या हो जाएगी। अब देखिए x प्लस 2 किसकी इक्वल है y, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y। ठीक है, माइनस ये हमारे पास 1 अपॉन y के बराबर है। ठीक है, 1 अपॉन y इज इक्वल टू 3/2। अब आपने इसको सॉल्व करना है, जहाँ पे आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम लीजिए, बेशक आप जहाँ पे 1 लगा सकते हैं, तो जहाँ लिखेंगे टेकिंग एलसीएम। ठीक है, जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये आपका एलसीएम आ जाएगा y, 1 मल्टीप्लाइड बाई वाई, एंड जो आंसर आएगा आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा वाई स्क्वेयर माइनस वाई 1 टाइम एंड 1 मल्टीप्लाइड बाई 1। ठीक है, तो ये हमें देगा 3/2। ठीक है, अब यहां से आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट, हमें क्या मिलेगा। देखें ये 2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा वाई स्क्वेयर माइनस 1 से, और 3 एंड y जो है वो मल्टीप्लाई के 3y। अब इसको मल्टीप्लाई करें 2y स्क्वेयर माइनस 2 इज इक्वल टू 3y। अब इसको आपने अरेंज करना है 2y स्क्वेयर, तो y स्क्वेयर के बाद y वाली टर्म तो ये साइड पे जाएगी माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास इक्वेशन थी, इसको हमने रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये सारे जो टाइप्स हैं ये रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आएंगे। तो अब आपने इसको सॉल्व करना है। अब ये छोटी सी इक्वेशन है, तो आपने क्या करना है, अगर बिग टर्म ब्रेक करते हैं तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आपने मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई माइनस 2, तो ये आपको देगा माइनस 4y स्क्वायर। आप इसके अपने फैक्टर्स बनाने हैं, जैसे हमें पता है 4 1 टाइम भी होता है, 2 2 टाइम, लेकिन यहाँ से हमें 3 मिल सकता है। अब -3 चाहिए तो यहाँ पे -3, यहाँ पे प्लस, इसके साथ भी आपने y यूज करना है, इसके साथ। इसका मेथड ये होता है कि प्लस माइनस माइनस, तो 4y माइनस 1y कितना आ जाएगा -3y। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं प्लस माइनस माइनस
4y मल्टीप्लाइड में y 4y स्क्वायर, तो ये जिसका ख्याल रखने कि मल्टीप्लिकेशन करे तो ये आ जाए और प्लस माइनस करे तो आपकी मिड टर्म बननी चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास मिड टर्म में क्या आ गया 2y स्क्वायर, आपने एक लिख दिया -4y, फिर +1y या सिर्फ y लिख दे तो ये हमें -3y दे रहा है। ठीक है, -2 = 0। अब आपने दो और ये दो टर्म 4 टर्म्स है, दो में से कॉमन लेने। अब इसमें क्या कॉमन है, 2 का टेबल दोनों पे जा रहा है और y भी। ठीक है, तो यहाँ से 2 और y कॉमन आ जाएगा। देखिए 2 भी बाहर आ गया, y स्क्वायर था, एक y बाहर, तो हमारे पास एक y रह गया। ठीक है, फिर माइनस, अब 2 टाइम 4 और y जो है आपका कॉमन बाहर आ चुका है तो ये बन जाएगा। इनमें क्या कॉमन है, प्लस, कुछ कॉमन हो तो 1 सब के साथ होता है तो ये 1 हो जाएगा, तो आपके पास ये अंदर y -2 ही आएगा = 0। अब जहाँ पे क्या करेंगे, अगेन टेकिंग कॉमन y -2, आपने y -2 दोबारा कॉमन लिया और जहाँ से हमें 2y + 1 = 0। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आपने y की वैल्यू फाइंड कर लेनी है कि अब जहाँ से देखें कि y -2 = 0 करें एंड 2y + 1 = 0, तो यहाँ से हमें y = 2 आ जाएगा और एंड यहाँ पे देखें 2y = -1 और 2 इधर आके डिवाइड होगा तो y = -1/2। तो ये दो वैल्यूज आपकी आ गई, y = 2 एंड y = -1/2। अच्छा, अब ये हमारा आंसर नहीं है, स्टूडेंट समझते हैं कि ये हमारा आंसर आ गया, अभी दो वैल्यूज आ गई, हमारा क्वेश्चन x की फॉर्म में है। आपने ये जो अब लेट किया था यहाँ पे आपने, ठीक है, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, पहले 2 करेंगे फिर -1/2। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप मैं लिख रहा हूँ कि पुट वैल्यू ऑफ y = 2 इन, कौन सी इक्वेशन है, 1। ठीक है, इन इक्वेशन नंबर 1, तो वो हमारे पास क्या है, x + 2 = y लिखते हैं, ये y = x + 2, तो चलो मैं इसको x + 2 = y और y की वैल्यू यहाँ 2 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, x + 2 = y कितना हमने लिया हुआ है, आंसर में 2 आया। ठीक है, तो x = 2 - 2 एंड x = 0। ठीक है, एक तो आंसर हमारा ये आ गया। ठीक है, सिमिलरली आपने अब दूसरी जो वैल्यू है -1/2, तो उसको आपने पुट करना है, तो चलिए मैं यहाँ कर देता हूँ, ये पुट y = -1/2 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, x + 2 = y की जगह आप क्या लिख देंगे, -1/2, तो यहाँ से हो जाएगा x = -1/2, तो ये इस साइड पे आएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, तो x = अगर कि इसका एलसीएम कितना आएगा, 2 ये 1 कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 1 टाइम और 1 1 टाइम, ये देखिए माइनस भी आ रहा है, -1 1 2 टाइम, तो 2 2 टाइम 4। ठीक है, तो ये x = -5/2। तो इस तरह आपके पास ये आंसर आ गया। ठीक है, अब आपने फाइनली आप क्या रिजल्ट लिखना है, यहाँ पे एंड पे रिजल्ट जो हमारे पास आया, सॉल्यूशन सेट = 0 - 5/2। तो स्टूडेंट्स, आपने अब आज के लेक्चर को देखते हुए इसके बाकी जितनी भी क्वेश्चंस हैं, इस टाइप्स के क्वेश्चन आपने एज ए असाइनमेंट ये आपने सॉल्व करने, ताकि आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ जाए। तो इन दिनों बहुत ज़्यादा मेहनत करें, एग्ज़ाम आपके बहुत करीब है, तो इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।